मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं। उसके साथ एक लड़की भी होती है और उसी को वो उस मॉन्स्टर से बचा रहा होता है। पर उस मॉन्स्टर के आगे स्ट्रेंज की पावर बहुत कम पड़ रही होती है और तब उस मॉन्स्टर को हराने के लिए स्ट्रेंज उस लड़की की पावर को छीनने लगता है। वो उससे कहता है कि वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती, पर स्ट्रेंज उस पावर को लेकर मॉन्स्टर को मार सकता है। वो लड़की उसे ऐसा करने से मना कर रही थी क्योंकि उसकी पावर को छीन लेने से वो भी जिंदा नहीं बचेगी। पर स्ट्रेंज उससे कहता है कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए उसको उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। पर तभी वो मॉन्स्टर स्ट्रेंज को पकड़ के ऊपर उठा देता है और उसे मारकर वहीं नीचे पड़े। उसके बाद वो मॉन्स्टर लड़की को पकड़ के उसकी पावर लेने लगता है, पर उस लड़की की पावर की वजह से वहाँ पर मल्टीवर्स पोर्टल खुल जाता है। स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर पे हमला कर उसे उस पोर्टल के अंदर भेज देता है। ये सारा कुछ स्ट्रेंज का एक सपना ही था। वो उठकर तैयार होता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की शादी में जाके पहुंचता है। वहाँ वो क्रिस्टीन से कहता है कि वो सॉरी फील कर रहा है क्योंकि उसने उसकी केयर नहीं की, पर उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसको वो मिल गया जिसके साथ वो खुशी रह सकती है। तभी भारे शहर में किसी का हमला होता है। स्ट्रेंज उसे बचाने जाता है। वहाँ एक बड़ा सा ऑक्टोपस एक बस को उठाया हुआ था जिसमें एक लड़की भी थी। स्ट्रेंज उस लड़की को बस से बाहर निकालता है और ऑक्टोपस से लड़ने लगता है। स्ट्रेंज उस लड़की को देख के कहता है कि शायद वो उसे पहले भी मिल चुका है। ये वही लड़की थी जिसे कल स्ट्रेंज ने सपनों में देखा था। फिर ऑक्टोपस उसे पकड़ के पास की बिल्डिंग में फेंक देता है जहां वो बेहोश हो जाता है। ऑक्टोपस फिर से लड़की को पकड़ लेता है। तभी वहां पर आके वोंग उसे बचा लेता है और मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। पर बहुत जल्द ही वो वोंग को भी अपने टेंटिकल्स में पकड़ लेता है और दोबारा उस लड़की के पीछे जाता है। पर स्ट्रेंज का कोच इस बार आके उसे बचा लेता है और तब तक स्ट्रेंज भी वापस आ जाता है और वोंग को उससे छुड़ा लेता है। वो दोनों मिलकर उस ऑक्टोपस का मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन उन दोनों की पावर उसके सामने कम पड़ रही थी। लेकिन इस बार उसने अपनी टेंटिकल्स में स्ट्रेंज को जकड़ा था जिसके वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी स्ट्रेंज का कोट उड़ता हुआ आता है और उस ऑक्टोपस की आँख को ढक लेता है। स्ट्रेंज तुरंत वहाँ पड़े हुए पोल से उसकी आँख को निकाल देता है। इसके बाद वो ऑक्टोपस वहीं पे मारा जाता है। फिर स्ट्रेंज उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है और उसे उसने अपने सपने में कैसे देखा। वो लड़की उसे बताती है कि वो उसका सपना नहीं बल्कि दूसरा यूनिवर्स था जिसका उसमें एक अलग वर्जन उसको उस मॉन्स्टर से बचा रहा था। वो उसे बताती है कि वो ऑक्टोपस उसे किडनैप करना चाहता था क्योंकि कुछ डीमंस हैं जो उसकी पावर को छीनना चाहते हैं। वो उसको बताती है कि उसके पास किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल करने की पावर है, पर वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती है। जब भी उसे डर लगता है तो वो पावर अपने आप एक्टिवेट होने लगती है और मल्टीवर्स के पोर्टल खुलने लगते हैं। स्ट्रेंज उससे पूछते हैं कि कोई तो रास्ता होगा उन डीमंस को हराने का। वो कहती है कि एक बुक है, बुक ऑफ विजांटी, जिसकी मदद से वो डेमंस को हरा सकते हैं। वोंग कहता है कि उस बुक तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है, पर वो लड़की कहती है कि स्ट्रेंज के साथ वो लगभग पहुंच ही चुकी थी, पर डीमंस ने आके उन्हें रोक दिया और वो यहाँ इस यूनिवर्स में आ गई। स्ट्रेंज कहता है कि ये सब रियल नहीं हो सकता क्योंकि वो सब इसका बस एक सपना ही था। वो लड़की उसे प्रूफ के तौर पे दूसरे यूनिवर्स की स्ट्रेंज की लाश को दिखाती है जो उसके साथ यहाँ पर आ गई थी। अब स्ट्रेंज और वोंग को भी इस पर यकीन होने लगा था कि वो जो कह रही है वो बिल्कुल सच कह रही है और इस लड़की की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, उन्हें इसे सेफ रखना होगा। तभी वोंग उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम अमेरिका चैम्बर्स बताती है। वोंग उनको उनके साथ कवरताज चलने को कहता है क्योंकि वो उनके साथ सेव रहेगी। वो लोग स्ट्रेंज की लाश को वहीं पे दफना देते हैं। आगे हम वांडा को देखते हैं जो अपने दो बच्चों के साथ खेल रही होती है, लेकिन वो उसका एक सपना ही होता है। लेकिन वो सब उसका एक सपना था जिसको वो वास्तव में बदलना चाहती थी। वो वहाँ अपने गार्डन में फूल तोड़ रही होती है। तभी उससे मिलने वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आता है जो उससे मल्टीवर्स के बारे में कुछ बात करने लगता है। वो उसको बताता है कि उसके पास कोई लड़की आई है किसी दूसरे यूनिवर्स से और कुछ डीमंस उसके पीछे पड़े हुए हैं जो उसकी पावर्स को हासिल करना चाहते हैं। वो लोग उसे कमरताज लेकर आए हैं जिससे वो फिलहाल अभी सेफ रह सके। स्ट्रेंज वांडा को कमरताज आने के लिए कहता है जिससे वो एक बार उस लड़की से मिल सके। वांडा उससे कहती है कि तुम अमेरिका को उसके पास यहाँ क्यों नहीं लेकर आ जाते, वो उसके साथ सेफ भी रहेगी। पर स्ट्रेंज सोच में पड़ जाता है क्योंकि वांडा को स्ट्रेंज ने अभी तक उस लड़की का नाम नहीं बताया था, लेकिन उसे पहले से ही पता होता है। पर तब वांडा उसके सामने से सारा इल्यूजन हटा देती है। वांडा वो स्कारलेट विच बन चुकी थी। स्ट्रेंज देखता है कि उसने डार्क होल्ड बुक को खोल लिया था जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ उस पर ही हावी होने लगी थी। वांडा उससे कहती है कि इस बुक की मदद से उसके पास वो सब वापस आ सकता है जो उसका पहले कभी हुआ करता था। वो इस यूनिवर्स को छोड़ देगी और वहाँ चली जाएगी जहाँ वो अपने बच्चों के साथ रह सकती है।
इस पर स्ट्रेंज कहता है कि उसके बच्चे कभी रियल नहीं थे, उसने उन्हें अपनी मैजिक से बनाया था। अगर वो ऐसा करती है तो ये नेचर का लॉ का उल्लंघन होगा। अगर उसने चेविस से उसका पावर छीन लिया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। वांडा उसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता ये नेचर के उल्लंघन की बात तुम्हारे मुंह से सही नहीं लगती, क्योंकि उसने भी तो वही किया था थैनोस टाइम स्टोन देकर। तुम नियम को तोड़ के हीरो बन जाते हो, अगर वो ऐसा करे तो वो नियम के लिए दुश्मन बन जाती है। वो कहती है कि आज सूरज डूबने से पहले वो शांति से उसके हवाले कर दे और वो उसके बाद फिर उसे कभी नहीं दिखेगी। स्ट्रेंज कहता है कि क्या होगा अगर हम ऐसा नहीं करते। तभी वो कहती है कि फिर वांडा नहीं उसे लेने स्काईलाइट विच आएगी। स्ट्रेंज कमरताज जाकर वोंग को सारी बात बताता है। स्ट्रेंज सबसे कहता है अगर स्काईलाइट विच को चेविस की पावर मिल गई तो वो पूरे यूनिवर्स को अपना गुलाम बना लेगी। वोंग अपने सारे आदमियों को उसे रोकने के लिए तैयार होने को कहता है। सारे लोग कमरताज की हिफाजत के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और तभी कुछ देर बाद पूरे कमरताज के पास काले कलर का धुआं उठने लगता है और वांडा उनके सामने आती है। स्ट्रेंज उससे जाके बात करने लगता है और उसे ये सब रोकने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती है और स्ट्रेंज को अपने रास्ते से हट जाने को कहती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के पास जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो स्ट्रेंज पर हमला करती है, लेकिन कमरताज के लोगों ने उसके आगे एक शील्ड बना रखी थी जिस पर वांडा का कोई पावर काम नहीं करता। वो कमरताज पे भी हमला करती है, लेकिन हर तरफ उन लोगों ने शील्ड बना रखी थी। तभी वांडा वहाँ दूसरी चाल चलती है। वो वहाँ एक आदमी के दिमाग में जाती है और उसे भागने को बोलती है, जिसकी वजह से उनका शील्ड टूट जाता है और वो वहाँ पर हमला करती है। कुछ देर तक वो लोग वांडा के वार को सहते रहते हैं, लेकिन बहुत जल्द वो लोग उसके सामने हार मान लेते हैं। वो वहाँ पे सब कुछ तबाह कर देती है, लेकिन तब तक स्ट्रेंज उस लड़की को बचाने के लिए वहाँ से कहीं और ले गया था और खुद जाके वांडा के सामने खड़ा हो जाता है। वो वांडा को मिरर इल्यूजन में फंसा देता है, जहाँ पर उसके पावर्स भी काम नहीं कर रहे थे, पर वो अपने रिफ्लेक्शन के थ्रू उन तक पहुँचने की कोशिश कर रही होती है। स्ट्रेंज और वोंग जल्दी से वहाँ की सारी रिफ्लेक्शन वाली चीज़ों को ढकने लगते हैं, पर किसी तरह वांडा उन तक पहुँचने में सफल रहती है। वो इन सबसे कहती है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उनको उसके बच्चे तक जाने से नहीं रोक सकते। वांडा उन सबको बहुत सारे यूनिवर्सेस दिखाने लगती है जहाँ वांडा अपने बच्चों के साथ रह रही है। स्ट्रेंज कहता है कि जिस यूनिवर्स में तुम जाओगे वहाँ के वांडा का क्या होगा, क्या वो उसे उसके बच्चों के साथ रहने देगी। और स्ट्रेंज वांडा पे हमला कर देता है, लेकिन वांडा की पावर के सामने स्ट्रेंज की पावर कुछ भी नहीं थी। वो स्ट्रेंज को दूर फेंक देती है और वोंग को भी वहीं मार के बेहोश कर देती है और चेविस को पकड़ के उसकी पावर को उसके अंदर से निकालने लगती है। चेविस की डर की वजह से वहाँ पर किसी और यूनिवर्स का पोर्टल खुलने लगा था और तभी स्ट्रेंज धक्का देके चेविस को लेकर उस पोर्टल में कूद जाता है। वो दोनों काफी सारे यूनिवर्स को पार करते हैं, एक न्यूयॉर्क के यूनिवर्स में जाके रुकते हैं। स्ट्रेंज चेविस से कहता है कि उन्हें वापस उनके यूनिवर्स में जाना होगा, पर चेविस कहती है कि वो पोर्टल खोल नहीं सकती क्योंकि उसकी पावर पे उसका कंट्रोल नहीं है। स्ट्रेंज उससे कहता है कि उसका दूसरा वर्जन इस यूनिवर्स में जरूर होगा, वो शायद उसकी मदद कर सके, पर चेविस कहती है कि उसका कोई दूसरा वर्जन यहाँ नहीं होगा क्योंकि वो खुद ही इस यूनिवर्स की है। वो कहती है कि स्ट्रेंज का दूसरा वर्जन ढूंढ के वो लोग बुक ऑफ विजांटी का पता लगा सकते हैं, वो शायद उसकी मदद से वांडा को रोक पाए। वो दोनों स्ट्रेंज के दूसरे वर्जन को ढूंढने निकल जाते हैं। उन लोगों को वहाँ एक मशीन दिखाई देती है जो लोगों की पुरानी यादों को वापस दिखाया करती थी। स्ट्रेंज उसमें देखता है कि जब वो क्रिस्टीन के साथ डेट पर गया था तो उसको क्रिस्टीन ने एक वॉच दी थी। ये देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और चेविस भी अपनी यादों को देखने लगती है, जिसमें उनके साथ उनकी दोनों मोम्स भी होती हैं। लेकिन उसके डर की वजह से एक मल्टीवर्स पोर्टल खुल जाता है जिसकी मोम किसी दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है और वो किसी दूसरे यूनिवर्स में रहती है। स्ट्रेंज उससे कहता है कि वो एक दिन ज़रूर अपनी मॉम से मिल पाएगी। वो दोनों बात करते हुए स्ट्रेंज के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उसे डॉक्टर स्ट्रेंज का पुतला मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो थैनोस से लड़ते हुए मारा गया। तभी उन्हें वहां पर कालमोडो दिखाई देता है जिसने स्ट्रेंज को पहली बार अमरताज पहुंचाया था। वो स्ट्रेंज को अपने साथ अंदर लेकर जाता है और चेविस और अपने बारे में सब कुछ बताता है। वो बताता है कि वांडा ने डार्क होल्ड की पावर को हासिल कर लिया है, इसलिए उसे रोकने के लिए उनको उनकी मदद चाहिए। कालमोडो उन्हें बताता है कि उनके यूनिवर्स में भी डार्क होल्ड बुक है जिसकी पावर से कोई भी इंसान कॉन्शियस को किसी और यूनिवर्स अपने दूसरे वर्जन में प्रोजेक्ट कर सकता है और इसकी बॉडी को पोजेस करके हुए अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ये पोजीशन परमानेंट नहीं होता है, पर इससे वो उस रियलिटी में काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। अभी तक जो भी क्रिएचर चेविस का पीछे कर रहा हो सकता है कोई और नहीं बल्कि स्काईलाइट विच ही हो, और इस पोजीशन को वो ड्रीम वॉकिंग कहते हैं। स्ट्रेंज उससे बुक ऑफ विजांटी के बारे में पूछने लगता है, पर उसे चक्कर आने लगते हैं। कालमोडो ने उसके ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था। वो दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। इधर स्काईलाइट विच अपने आप को उस यूनिवर्स के खुद के वर्जन में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है,
जहाँ चेविस और डॉक्टर स्ट्रेंज थे, उसने वोंग को भी अपने पास बांध के रखा था। तभी वोंग के पास उसका एक आदमी आता है जो अपने चाकू की मदद से डार्कहोल्ड की बुक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो भी वहीं मर जाता है। वांडा का दूसरे यूनिवर्स से कनेक्शन टूट जाता है। वो देखती है कि बुक भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वो गुस्से में आके वोंग को मारने लगती है और उससे डार्कहोल्ड की स्पेल पूछने लगती है, क्योंकि वो सरसलर और सुप्रीम था और उसे इसके बारे में पता था। वो कमरताज के लोगों को मारने की धमकी देती है। वोंग उसे बता देता है कि डार्कहोल्ड तो सिर्फ एक कॉपी थी जिसमें वो स्पेल लिखे हुए थे, पर उसकी असली पावर वांडा कोर में है, पर वहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुँच पाया है। वांडा उनसे कहती है कि ऐसा करने वाले लोग वो पहले होंगे। इधर स्ट्रेंज की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक ग्लास सेल में पाता है। चेविस भी उसकी बगल वाली सेल में होती है। वो लोग देखते हैं कि वहाँ क्रिस्टीन है। वो उनको बताती है कि वो उनकी लैब में रिसर्च पर्पस के लिए आए हैं, क्योंकि वो किसी और यूनिवर्स से आए हैं, इसलिए वो लोग उनकी पूरी जांच करना चाहते हैं। तभी वहाँ कालमोडो आता है और उससे कहता है कि वो लोग इल्यूमिनाटी के साथ उन सबको पेश करने के लिए ले जा रहे हैं। स्ट्रेंज को समझ नहीं आता कि इल्यूमिनाटी क्या है। वांडा वोंग को लेकर वेंडा कोर्ट पहुंच चुकी थी। वहां वो लोग एक टूटे खंडर में पहुंचते हैं और वोंग उन्हें बताता है कि सबसे पहले यहाँ पर ही एक डेमन ने इसे हासिल किया था और फिर बाद में उसे डार्कहोल्ड बुक में लिखा गया। वांडा वहाँ पे लाइट जलाने लगती है। तभी 4 बड़े मॉन्स्टर उनकी तरफ पहुँचने लगते हैं, पर वो सब वांडा के आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग उसका इंतजार ही कर रहे थे। इधर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जाता है। वहाँ हम कैप्टन कार्टर को देखते हैं और उनके साथ साथ कुछ और भी सुपर हीरोज वहाँ मौजूद होते हैं, जैसे कि ब्लैक बोल्ट, मिस मार्बल और फैंटास्टिक फोर के रेट रिचर्ड उनसे कहता है कि उनका उनके यूनिवर्स में आना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कई मुसीबतें भी साथ आ सकती हैं और उसने रिचर्ड के लॉ को भी तोड़ा है। उन्होंने इल्यूमिनाटी को बनाया ताकि वो डिफिकल्ट डिसीजन ले सकें, इसलिए वो आज डिसाइड करेंगे कि उनको उनके साथ क्या करना चाहिए। स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि उन पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है स्कारलेट विच के रूप में। रिचर्ड उसे बताता है कि ड्रीम वॉकिंग को लेके स्कारलेट विच से उनके लिए ज्यादा खतरा उनके यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज था। क्या वो स्ट्रेंज जो थैनोस से लड़ता हुआ मारा गया? तभी वहाँ चार्ल्स आता है और कहता है कि इन्हें अब सच्चाई बता देनी चाहिए। वो बताता है कि वो सब थैनोस के साथ वॉर में थे, पर स्ट्रेंज हमेशा अपनी मर्जी से काम करता था। उसने डार्कहोल्ड की पावर ली और ड्रीम वॉकिंग करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने उन सबको बुलाया और कन्फेस किया कि वो ड्रीम वॉकिंग कर रहा है, और ऐसा करते हुए उससे एक बार गड़बड़ हो गई और उसकी वजह से एक यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए और उसे वो डर है कि उसकी वजह से वो दोबारा ऐसा कर सकता है। उन सब ने वो को विसांटी की तरफ से थैनोस को मारा, पर उनके सामने अभी भी एक खतरा मौजूद था डॉक्टर स्ट्रेंज के रूप में, इसलिए इन सब ने ब्लैक बॉट की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म कर दिया। इधर वोंग वांडा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो चाहकर भी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, पर वांडा उसको वहाँ के पहाड़ से दूर फेंक देती है और अपना पोजीशन शुरू कर देती है। वो उनकी यूनिवर्स की वांडा को पोजेस करके अमेरिका चेविस के ऊपर भेजती है। इल्यूमिनाटी के लोग अपने बिल्डिंग में किसी के हमले की आवाज सुनते हैं। वो कैमरे में देखते हैं कि वांडा ने उन पे हमला किया था। वो सब उन्हें रोकने के लिए चले जाते हैं। चार्ल्स स्ट्रेंज से कहता है कि अगर वो इस सेल से बाहर आ जाए तो वो बुक ऑफ विसांटी को लेने जा सकता है जो वहाँ मौजूद है। अमेरिका चेविस को किसी भी हालत से उस स्कारलेट विच से बचा के रखे। वांडा क्रिस्टीन की लैब की तरफ पहुंच रही थी। वो उस तक पहुंचने ही वाली होती है कि तभी उसके सामने सारे सुपर हीरोज उसे रोकने के लिए आ जाते हैं। रिचर्ड वांडा को रुक जाने को कहता है। वो कहता है कि ब्लैक बोर्ड उसे सिर्फ अपनी आवाज से खत्म कर सकता है, पर ब्लैक बोर्ड का पूरा मुंह ही सील हुआ होता है, पास में मर जाता है और वो तभी रिचर्ड को भी अपने एक झटके में उसे मार देती है। कैप्टन कार्टर और मिस मार्वल उस पर हमला करती हैं। वो दोनों उस पर एक साथ हमला करके उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। कैप्टन उसको अपनी शील्ड से हमला करती है, लेकिन वो उसकी शील्ड को पकड़ के उसकी तरफ जोर से फेंक देती है और उसकी वजह से वो भी मारी जाती है। अब मिस मार्वल अकेली ही बची थी। वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करती है। तभी उसकी पावर को भी वांडा कुछ ही देर में ख़त्म कर देती है और वो दूर जाके गिरती है और वो तुरंत उस पर एक बड़ा सा स्टैचू गिरा के उसकी भी जान ले लेती है। स्ट्रेंज उसको सेल से बाहर निकालने के लिए मुंडो को उकसाता है और तभी वो जैसे ही उसे मारने के लिए अंदर आता है, स्ट्रेंज उसे तुरंत हरा के बाहर निकल जाता है। इधर क्रिस्टीन चेविस को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो सेल जाम हो चुका था। वो उस गिलास को तोड़ने की भी कोशिश करती है। तभी चेविस अपने एक पंच में उस गिलास को तोड़ देती है
पर तब तक वांडा वहाँ आ चुकी थी। तभी उसे रोकने वहाँ चार्ल्स आता है और उसके दिमाग से स्कारलेट विच को निकालने की कोशिश करने लगता है, पर स्कारलेट विच उस पे भी हावी हो जाती है और उसकी गर्दन मरोड़ के उसे भी वही मार देती है। तब तक अमेरिका और क्रिस्टीन वहाँ से भाग जाते हैं और भागते हुए उन्हें वहाँ पर स्ट्रेंज मिलता है। क्रिस्टीन उन्हें लेके बुक ऑफ विसांटी के पास लेकर जाने लगती है और वो लोग एक टनल के थ्रू जाते हैं और उनके पीछे वांडा भी आ रही होती है, पर स्ट्रेंज उसे किसी तरीके से उस टनल में दबा के फंसा देता है और वो लोग एक गेट के पास पहुंचते हैं जिसे सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही खोल सकता था। खोलने की कोशिश कर रहा होता है पर उससे वो खुलती नहीं है। क्रिस्टीन उसे स्ट्रेंज की घड़ी देती है जिसकी मदद से वो उस गेट को खोल पाता है। वो जगह यूनिवर्स और स्पेस के बीच के जंक्शन का था जहाँ बुक ऑफ विसांटी रखी हुई थी। स्ट्रेंज उस बुक को जाके अपने हाथ में ले लेता है। तभी चेविस को वांडा अपनी तरफ खींचती है और बुक ऑफ विसांटी को भी पूरी तरीके से तबाह कर देती है। वो चेविस को पकड़ के उसकी पावर निकालने लगती है और फिर से चेविस की डर की वजह से वहाँ पर फिर से एक मल्टीवर्स पोर्टल खुल जाते हैं जहाँ वो स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को फेंक देती है। वो एक पोर्टल खोल भेज देती है और इसके बाद स्कारलेट विच वांडा से अपना पोजीशन हटा लेती है। वांडा को जैसे ही अपना ध्यान आता है वो वैसे ही अपने बच्चों के पास भागती है। स्कारलेट विच चेविस को उठाकर बीच में रख देती है। क्रिस्टीन और स्ट्रेंज एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारे यूनिवर्स एक दूसरे से कोलैब करने लगते हैं। वो दोनों उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाते हैं। क्रिस्टीन को स्ट्रेंज भारी छोड़ के अकेला ही अंदर चले जाता है। वो उससे मिलकर अपने बारे में सब कुछ बताता है और वो अपने यूनिवर्स में जाने की उससे मदद मांगता है। वो देखता है कि उसके पास डार्क होल्ड की बुक है और वो स्ट्रेंज वहाँ पर नीचे क्रिस्टीन को देखता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम क्रिस्टीन के बिना खुश हो, क्योंकि वो तो नहीं है। तभी उसकी तीसरी आंख खुलती है और वो कहता है कि वो उसे डार्क होल्ड बुक यूज करने देगा पर उसके बदले में उसे क्रिस्टीन उसे देना होगा। तभी स्ट्रेंज उस पे हमला करने लगता है और वो दोनों ही वहाँ पर दूसरे से लड़ने लगते हैं, पर डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वार से वहाँ का स्ट्रेंज खिड़की तोड़ता हुआ नीचे रोड के ऊपर गिर के मर जाता है। डार्क होल्ड की बुक भी अब स्ट्रेंज को मिल चुकी थी और इधर वोंग भी मरा नहीं था। वो एक पत्थर पे बेहोश होकर लेटा हुआ था। वोंग उठकर वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है जहाँ वांडा चेविस की पावर निकालने की कोशिश कर रही होती है। स्ट्रेंज डार्क होल्ड की मदद से देखता है कि वांडा अपने मकसद के काफी करीब है। तब स्ट्रेंज ड्रीम वॉकिंग करने का सोचता है। वो क्रिस्टीन से कहता है कि वो उसकी बॉडी की हिफाजत करे जब डीमन सोल उस पर हमला करेंगे। स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स के मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज पे पोजेस करता है जिसे उसने गाड़ दिया था। वो मरा हुआ स्ट्रेंज फिर से खड़ा होकर बाहर चलने की कोशिश करता है और इसे वो वांडा कोर्ट तक पहुंचा देता है, पर तभी बहुत से डीमन सोल्स उस पे हमला करने लगते हैं। वो डीमन कह रहे थे कि डेड बॉडी को पोजेस करना माफी के काबिल नहीं है और बहुत सारे डीमंस उस पे हमला करने लगते हैं। क्रिस्टीन उसकी बॉडी को डीमंस से बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो वहाँ के सारे डीमंस को फायर फ्लेम से खत्म कर देती है और स्ट्रेंज को जाके संभालती है और कहती है कि वो इन डीमन स्पिरिट्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। स्ट्रेंज उन सारे डीमन स्पिरिट की मदद से उड़ता हुआ सीधा स्कारलेट विच के पास पहुंचता है। वहाँ के चारों मॉन्स्टर स्ट्रेंज पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी नीचे से वोंग एक को खींचकर नीचे गिरा देता है और तभी बाकी तीनों को भी स्ट्रेंज उस पहाड़ से नीचे गिरा देता है। वो वांडा पे उन डीमंस को डाल देता है जिसकी वजह से वोंग उसे कुछ देर के लिए कंट्रोल कर लेता है। वोंग उससे कहता है कि वो ज़्यादा देर तक इसे संभाल नहीं पाएगा, उससे चेविस की पावर को निकाल के यूज करना होगा। उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। स्ट्रेंज चेविस के पास बढ़ता है। चेविस उसे कहती है कि वो अब समझ चुकी है कि वो उसके अंदर से वो पावर क्यों निकालना चाहते हैं और तभी चेविस उसके अंदर से पावर निकालने को कहती है, पर स्ट्रेंज उससे कहता है कि वो उसका पावर लेने नहीं आया है बल्कि उसे बताने आया है कि वो अपने आप पे भरोसा रखे और फिर वो खुद ही अपनी पावर को कंट्रोल कर पाएगी और वो मिलकर स्कारलेट विच को हरा पाएंगे। अमेरिका अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तब तक वांडा भी छूट जाती है और वो स्ट्रेंज पे हमला करके उसे मारने लगती है। तभी चेविस आकर उसमें एक पंच देती है और वो अपने पावर को फील कर पा रही थी। वो लगातार वांडा को मारने लगती है और एक पोर्टल खोल के उसे खोलते हुए लावे में गिराने वाली होती है, लेकिन तभी चेविस रुक जाती है और उसे कहती है कि वो उसके जैसे नहीं बन सकती और उसके सामने उसके दूसरे वर्जन वाला पोर्टल खोल देती है जहाँ उसे दोनों बच्चे उसे देख के डरने लगते हैं। वहाँ उनकी मॉम वांडा आती है जिसे वो वहाँ से दूर फेंक देती है और वो उन्हें कहती है कि वो उनकी मॉम है और तभी उसके बच्चे उस पर चीज़ें फेंक के मारने लगते हैं और वो उनसे डर के छुपने लगते हैं। तभी वो उनके पास पहुंच के कहती है कि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती और वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो एक मॉन्स्टर नहीं है और वो वहीं बैठ कर रोने लगती है। उसकी दूसरी वर्जन वहाँ वांडा आती है और प्यार से उसके चेहरे पे हाथ फेरती है और तब चेविस उस पोर्टल को बंद कर देती है। वांडा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वोंग और चेविस वहाँ से पोर्टल खोल के स्ट्रेंज को लेने चले जाते हैं। वांडा वहाँ के सब कुछ को तोड़ के बर्बाद कर देती है।
ताकि दोबारा कोई डार्क होल्ड को यूज ना कर पाए। स्ट्रेंज देखता है कि जो उसके पास डार्क होल्ड की बुक थी वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वांडा ने हर यूनिवर्स के डार्क होल्ड को खत्म कर दिया था। वोंग और चेविस स्ट्रेंज को लेने के लिए वहां आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अमेरिका चेविस भी कमरताज में सीखने की कोशिश कर रही होती है और इसी पे खा जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें।